छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारी को नियमित करने की मांग। अमित जोगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र। उड़ीसा और राजस्थान के फैसलों का दिया हवाला। उड़ीसा और राजस्थान सरकारों ने अनियमित सरकारी कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो चुकी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इसके लिए कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने की बधाई देते हुए अमित जोगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ध्यान आकर्षित यहाँ पर अनियमित कर्मचारी के मुद्दे की ओर दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1,80,000 अनियमित कर्मचारी है। कांग्रेस ने साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। सील पैक शराब की बोतल के अंदर मेढक। घर पहुंचकर देखा तो ग्राहक के उड़ गए होश। देसी मदिरा की दुकान से खरीदी थी। बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शराब की बोतल में मरा मेढक मिलने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी जमकर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदीप बाजार में संचालित देसी शराब दुकान से शख्स जो है यहाँ पर शराब लेकर आया हुआ था। बोतल में मरा मेढक दिखने के बाद ग्राहक ने इसकी शिकायत दुकान के सेल्समैन से की, जिसके बाद उसे दूसरी नई शराब की बोतल दी गई। शख्स जैसे ही मेढक वाली शराब की बोतल लेकर दुकान में पहुंचा तो साथी लोगों की यहां पर भीड़ जुड़ गई। साथ ही शराब दुकान के सेल्समैन अमित राठौर ने बताया कि ग्राहक देसी शराब के 3 यहां पर क्वार्टर खरीद कर ले गया था। ग्राहक से यहां पर बोतल में मरा हुआ मेढक मिलने की जानकारी मिली है। यात्रियों की आवाजाही लगातार बढ़ने से रेलवे ने बढ़ाई सुविधा। नवंबर तक 30 एक्सप्रेसवे ट्रेन में अतिरिक्त कोच। दरअसल बता दें कि रेलवे का यहाँ पर पीक यात्री सीजन महीने भर पर जो है पहले से चल रहा है। ऐसे में स्टेशन और साथ ही ट्रेन में यात्रियों की आवाजाही आम दिनों की अपेक्षा यहाँ पर 1.5 गुना से अधिक बढ़ने की स्थिति को देखते हुए जनरल कोच बहुत कम लगने से यहाँ पर एक तरफ जहाँ आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं साथ ही स्लीपर और थर्ड AC के अतिरिक्त कोच रायपुर और बिलासपुर स्टेशन से होकर आने जाने वाली 30 एक्सप्रेसवे ट्रेन में लगाकर रेलवे चला रहा है। इससे वेटिंग वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिली है। ऐसे में रेलवे अफसरों के अनुसार यात्रियों की लगातार आवाजाही को देखते हुए अतिरिक्त कोच की तारीख नवंबर तक बढ़ा दी गई है। चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार। गश्त के दौरान गैस कटर, वेल्डिंग के केबल सहित अन्य औजार के साथ बरामद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बिलासपुर में दीपावली के पर्व पर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने 2 बदमाशों को युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वह रात में गैस कटर से लेकर वेल्डिंग मशीन और साथ ही औजार लेकर हार्डवेयर दुकान में चोरी कर रहा था। साथ ही तभी मौके पर पुलिस पहुंचने उसे धर दबोच लिया है। मामला सिविल थाना लाइन क्षेत्र की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के गोवा में डबल डेकर क्रूज सर्विस, डांस पार्टी सहित मिलेगी कई अन्य सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित सतरेगा जलाशय में पर्यटन डबल डेकर क्रूज यहां पर सफारी का आनंद आने वाले दिनों में ले सकेंगे। सतरेगा जलाशय में डबल डेकर क्रूज चलाने की तैयारी पर पर्यटन मंडल कर रहा है। साथ ही पर्यटन मंडल के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश का पहला डबल डेकर क्रूज सतरेगा पर चलाया जाएगा। क्रूज खरीदने की प्रक्रिया की जा रही है। आने वाले दिनों में पर्यटन क्रूज यहाँ पर सफारी का आनंद ले सकेंगे। सूर्य ग्रहण आज छत्तीसगढ़ के इन जिलों में इस समय दिखेगा असर, जानिए समय। वर्ष का दूसरा एवं अंतिम सूर्य ग्रहण कार्तिक अमावस्या 25 अक्टूबर 2022 यानी कि आज को पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण भौगोलिक घटना है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण होती है। छत्तीसगढ़ में रायपुर बिलासपुर जिले में सूर्य ग्रहण शाम लगभग यहाँ पर 4:41 पर प्रारंभ होकर सूर्यास्त लगभग 5:32 तक यहाँ पर दृश्य होगा। छत्तीसगढ़ में सूर्य ग्रहण का पर्वकाल लगभग 41 मिनट तक रहेगा और साथ ही ग्रहण का जो ग्रासकाल लगभग यहाँ पर 34.30% रहेगा। दिवाली के दूसरे दिन साथ ही यहाँ पर ग्रहण ग्रास सूर्य कर पड़ा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण स्वाति नक्षत्र व तुला राशि में लगने वाली सूर्य ग्रहण का अधिकांश राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि में चतुर्ग्राही योग का निर्माण होगा। इन चारों ग्रहों पर राहु की दृष्टि होगी और साथ ही शनि ग्रह भी उनको दिखेंगे। 6 कछुआ तस्कर गिरफ्तार। नागपुर से लाकर भिलाई में महंगे दामों पर बेचते थे आरोपी। विशेष प्रजाति का कछुआ बरामद। दुर्ग जिले में कछुआ तस्करी करने वाले रैकेट सक्रिय है। ये कछुआ तस्कर नागपुर महाराष्ट्र से कछुआ लाकर दुर्ग भिलाई व आसपास के क्षेत्रों पर बेचते थे। भिलाई की निवई ने पुलिस कछुआ की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक कछुआ जब्त की गई है जिसे बेचने के लिए ये लोग ग्राहक की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ और की जा रही है। साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपी ने 4 आरोपी नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।
दिवाली के बाद मौसम ने ली करवट। राजधानी में 19.5 तो अंबिकापुर में पड़ने लगी ठंड की कड़ाके। मौसम में दीपावली के बाद जो एक बार फिर से करवट शुरू हो चुकी है। जहां एक और देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है तो वहीं दूसरी ओर ठंड की भी यहां पर दस्तक दे चुकी है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। यहां राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि यहां पर वहीं प्रदेश की सबसे ज्यादा ठंड अंबिकापुर में पड़ी। यहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर दिशा से ठंडी व शुष्क हवाओं का आना शुरू हो चुका है, जिसके चलते तापमान में गिरावट हुई है। दिवाली में खुशी की जगह आंखों में आंसू। घरों में पकवान के बजाय सड़क पर भूखी बैठी विधवाएं। एक और जहां बीते यहां पर 3 से 4 दिनों से पूरा प्रदेश खुशियां मना रहा है, कुछ परिवार गम में डूबे हुए हैं। जहां घरों से पकवान की खुशबू उड़ रही है, कुछ घर में उदासी है। यहां पर दियों की रोशनी से मकान जगमग रहे तो मगर कुछ घरों में आर्थिक तंगी का अंधेरा है। ये घर छत्तीसगढ़ के उन शिक्षकों के जिनकी यहां पर अब तक मौत हो चुकी है। पंचायत विभाग के लिए शिक्षक गाँव में स्कूल में पढ़ाने का काम करते थे। साथ ही किसी की मौत की बीमारी के चलते तो कोई हादसे का शिकार हुआ है। अब परिवार लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में विधवा पत्नियां प्रशासन से स्थायी नौकरी और साथ ही पर पति की जगह अनुकंपा की मांग कर रहे हैं। पिछले साल भी इन महिलाओं ने आंदोलन किया था, तब आश्वासन मिला और साथ ही इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया था, मगर अब तक मांग पूरी नहीं होने तो यहाँ पर दीपावली के दिन महिलाएं काले दिन के रूप में दिखा रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो है अपना गाँव और साथ ही घर छोड़कर रायपुर पहुंची हुई थी। बालोद में सीएम बघेल ने किया मलखंभ एकेडमी का उद्घाटन। ग्रामीण युवाओं को मिला जौहर दिखाने का मौका। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सीएम भूपेश बघेल ने मलखंभ एकेडमी का उद्घाटन किया है। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवा यहां पर आकर अपना जौहर दिखाएंगे। साथ युवाओं को फिट रहने के लिए मलखंभ क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए जिला प्रशासन मसीहा बनकर उभरी है। जो पहले संसाधनों सुविधाओं के लिए प्रशिक्षण के अभाव में मलखंभ का अभ्यास नहीं कर पा रहे थे, आज जो है उनकी प्रतिभा को दिखाने के लिए जिला प्रशासन ने साथ ही मलखंभ अकादमी खोल दी गई है। दिवाली के बाद धान खरीदी का ट्रायल रन। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगी वास्तविक खरीदी। अब तक 1,43,000 गठान बारदाना भी पहुंचा। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह से समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी शुरू हो रही है। इसकी तैयारी जारी है। दिवाली के ठीक बाद यहां पर 26 अक्टूबर यानी आज यहां पर खरीदी का जो है ट्रायल शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर तक ट्रायल जो है खत्म होगा। इस दौरान सामने आई किसी कमी को वास्तविक खरीदी से पहले दूर किया जाना है। धान खरीदी के लिए 5,50,000 गठान बारदानों की जरूरत है। अब तक 1,43,000 बारदाना ही राज्य सरकार को मिला है। सराफा कारोबारी हत्याकांड। रायपुर पोर्ट से फरार आरोपी था। लूट हत्याकांड का मास्टरमाइंड, ऐसे पकड़े गए आरोपी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दी कि अमलेश्वर के समृद्ध ज्वेलर के संचालक सुरेंद्र सोनी की हत्या और लूट के आरोपियों को पुलिस ने टीम ने फिल्मी अंदाज में पकड़ा है। जहां पर घटना के 24 घंटे के भीतर ही दुर्ग पुलिस की टीम ने आरोपियों को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस की सक्रियता के साथ साथ तकनीकी की भी काफी मदद मिली है। इसी के साथ दुर्ग आईजी बीएन मीना ने आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को जो है पुरस्कार देने का ऐलान किया। साथ ही अमलेश्वर में रोड पर समृद्धि ज्वेलर है। साथ ही सुरेंद्र सोनी और साथ ही उनके पुत्र तानसिक इसका संचालन कर रहे थे। जहां पर तानसिक जो है 20 अक्टूबर को करीब 1:15 बजे पुलिस जो है खबर दी गई। इसके बाद जो है पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आकर्षी ने ईरा को हराकर जीता इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का खिताब। ली निंग मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रथम वरीयता प्राप्त छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने हम वतन ईरा को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। आकर्षी ने ईरा को पहले सेट के रोमांचक मुकाबले में 24-22 से हराया। वहीं दूसरा सेट पर 21 से 12 के जीत कर लिया है। बता दी कि वर्तमान में आकर्षी की वर्ल्ड रैंक 48 पर है। इसी जीत के चलते वर्ल्ड रैंक में इजाफा होगा। नेशनल गेम में चैंपियन होने और साथ ही मालदीव टूर्नामेंट में जीतने के बाद आकर्षी ने बताया कि उसका जो है मनोबल अभी बहुत अच्छा है। अगला टूर्नामेंट हाइलो ओपन जो कि 1 से 9 नवंबर को जर्मनी में होने जा रहा है, उसमें अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद रखती है। बस्ता के लोहे से बना है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ। धातु वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा साथ ही 375-413 से इसका निर्माण कराया गया था, किंतु कुछ विशेषज्ञों का माना कि इससे पहले निर्माण किया गया था। संभवतः 912 ईस्वी में माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने यहाँ पर खड़ा किया गया था, जिसमें 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और साथ ही दिल्ली के संस्थापक अंगबल ने किया था। इसी के साथ
यहाँ पर दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल लोहा स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु का नायाब उदाहरण है। धातु वैज्ञानिकों ने बताया कि इस स्तंभ को बनाने के लिए बेलाडी की खान से निकाले गए अयस्क का उपयोग किया गया है। इसकी खासियत है कि यहाँ पर 1600 साल से भी अधिक समय गुजरने के बाद भी यहाँ पर इसमें जंग नहीं लगा है। साथ ही इस लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा करीब 98% है। महादेव बुक से हर माह 20 करोड़ रुपए का सट्टा खिला रहे 3 यहाँ पर गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। महादेव बुक से ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक पैनल धराकर भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने पैनल धारक के अधीन काम करने वाले 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों पुलिस की जानकारी दी गई। साथ ही वे लोग एक महीने में करीब 20 करोड़ रुपए का सट्टा खिलाते थे। साथ ही वे एक मेडिकल संचालक ने महादेव बुक का पैनल लिया था और साथ ही वे लोग वेतन पर उसके यहाँ काम करते थे। पैनल धारक और साथ ही एक अन्य आरोपी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी ओबीसी की गिनती। माप ऑफ राउंड में कई शहरों में कोई नया नाम नहीं जुड़ा। साथ ही क्वांटिफाइबर डाटा उपयोग ने नगरीय निकाय को जिम्मेदार बताया। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में और सामान्य वर्ग के गरीबों की गणना का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी बीच सूचना है कि ओबीसी वर्गों की गिनती का काम यहाँ पर उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया। कई शहर में तो कोई नया पंजीयन ही नहीं हुआ है। सर्वे में काम कर रहे साथ ही क्वांटिफाइबर डाटा आयोग ने इसके नगरीय निकाय की ढिलाई को जिम्मेदार बताया। दिवाली के बाद बिलासपुर जू से होगी चीतलों की शिफ्टिंग। बोमा तकनीकी अपनाई जाएगी। बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर बिलासपुर जिले से आ रही है, जहाँ पर कानन पिंडारी जू में 65 चीतलों की शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। इसके लिए बोमा तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए साथ ही कुछ दिन समय है। ऐसे में जू प्रबंधन तक का मानना कि अभी तैयारी सीजन है। ऐसे में स्थिति में अवकाश का माहौल है, इसलिए यहाँ पर शिफ्टिंग करने का निर्णय फिलहाल रद्द कर दिया गया है। पर्व के कुछ दिनों के बाद ही सभी चीतलों को छोड़ने का काम प्रारंभ किया जाएगा। 4 साल बाद रायपुर जिले में फिर से होगी 8 रेत घाट की नीलामी। ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया जल्द। रायपुर जिले में रेत खदानों का 4 साल बाद फिर से 2 साल की लीज पर देने के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी। 4 साल पहले निविदा जारी कर दी गई थी। इसके बाद निविदा प्रक्रिया रोककर पुराने ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया था। इस बार अब फिर से 2 साल के लिए साथ ही संविदा की जा रही है। डीजल की दाम बढ़ने की वजह से लोडिंग चार्ज में 100 से 200 रुपये तक की वृद्धि की जा सकती है। निविदा की प्रक्रिया ओपन ऑनलाइन टेंडर की सिस्टम से होगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। बस्तर में पुनिया मरकाम छत्तीसगढ़ प्रभारी 27 को आएंगे रायपुर। मरकाम के साथ बस्तर दौरा। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 27 अक्टूबर को रायपुर आ रहे हैं। वे 28 और 29 को बस्तर दौरे पर रहेंगे। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहेंगे। नेताओं का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। बस्तर के आदिवासियों में काफी नाराजगी है। छत्तीसगढ़ प्रभारी यहां पर पुनिया का बस्तर दौरा पिछली बार स्थगित कर दिया गया था। उस समय यहां पर बस्तर संभाग के सभी विधानसभाओं के क्षेत्रों के प्रभारियों से मिलने वाले थे। इस बार यहां पर जगदलपुर और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नेताओं व साथी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ ही दोनों क्षेत्र के विधायक भी साथ रहेंगे। महिलाओं का अश्लील फोटो एडिट कर व्हाट्सएप करता था वायरल। साथ ही पुलिस ने इस तरकीब से किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने महिला का अश्लील फोटो एडिट कर व्हाट्सएप में वायरल करने वाली आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके यहाँ पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। जिले में स्त्री यहाँ पर अशिष्ट रूपन और प्रतिरोध एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जो जांजगीर चांपा जिले में पहली बार कार्रवाई है। उल्लेखनीय कि यहाँ पर पीड़िता महिला ने बलौदा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराया था। अविनाश राठौर ने पीड़िता को फोटो वीडियो और साथ ही आपत्तिजनक अश्लील तरीके से एडिट किया गया था और साथ ही फोटो को और वीडियो को व्हाट्सएप और साथ ही अश्लील एवं आपत्तिजनक शब्दों को लिखकर वायरल किया गया था। साथ ही हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल पर भेजा गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। चलाई जाएगी डोर टू डोर अभियान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 1 साल बचे हैं। ऐसे में पिछले चुनाव में बस्तर के 12 सीटों पर हार का सामना करने वाली बीजेपी अभी से चुनावी तैयारी पर जुट गई है। बस्तर संभाग में एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता धुआंधार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी नेता यहां बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं। साथ ही उनके अंदर चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद और बस्तर लोकसभा के प्रभारी रामविचार नेता भी बस्तर पहुंचकर विधानसभा व बीजेपी के पदाधिकारी और साथ ही बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। अभी इसके साथ ही चुनाव की तैयारी में जुटने को कह रहे हैं।
देश में कोरोना के केस में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में 1334 नए केस, 16 की मौत। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना के मोर्चे के बाद भारत में आज यहाँ पर बीते 24 घंटों के अंदर यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। बता दें कि यहाँ पर दीपावली के बाद यहाँ पर कोरोना के करीब यहाँ पर 1300 नए केस सामने आ चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पर 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 साल के बच्चे की बोरे में बंद मिली लाश, घटना को अंजाम देकर बाड़ी के पास फेंक कर गए शव, रविवार रात से गायब था नाबालिग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 12 साल के बच्चे का शव बोरे में मिला है। अज्ञात आरोपी ने बच्चे को किडनैप कर उसकी हत्या की, फिर उसकी लाश को बोरे में बंद कर बाड़ी के पास फेंक कर चला गया। शव मिलने के बाद उसे परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में पुलिस मामले की जाँच पर जुड़ी है। अंडा थाना के रुद्रा यहाँ पर खाड़ा गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, ये थी आती छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही आज का कौन सा न्यूज़ आप सभी को बेस्ट लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।